कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट्स है, और वो ये अपडेट है कि अब बिना आपको एग्जाम पास किए क्या है ना नौकरी मिल सकता है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका एक अपडेट है जहां पर एकदम बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये आपका आखिर किस तरह से हो रहा है और यह आपका क्या है। अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है ना उसके लिए बहुत बड़ा अगर ये मुद्दा बन सकता है आपका, कि बिना पढ़े बिना आपका एग्जाम में क्वालिफाई किए हुए एक नहीं 50 से अधिक जो है आपका अभ्यर्थी वो क्या है ना उसमें उसको लोग को नियुक्ति मिल चुका है। थोड़ा सा इसमें क्या है ना आरटीआई के थ्रू खुलासा हुआ है, डिटेल से देखते देखिए क्या है आपका ये मामला। बात हो रही है आपका ट्री 2.0 का, और यह जो खुलासा है आपका ना ऐसा नहीं पता चला, यह आपका क्या है ना आरटीआई के थ्रू खुलासा हुआ है, जिसमें क्या है अगर आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो अवेयर होंगे कि यहाँ पर क्या है ना बिहार में आपका 2 पेपर है। एक आपका लैंग्वेज पेपर है जो कि क्या है क्वालिफाइंग है, 30 आपका क्वेश्चंस में क्या है ना 30 क्वेश्चंस में क्या है आपका 10 क्वेश्चंस आपका सही सही होना चाहिए। तो क्या है ना आप क्वालिफाई कर जाइएगा, यह मार्क्स आपका क्या है ना मेरिट में नहीं जुटता है। सेकंड जो आपका लैंग्वेज पेपर के बाद अलावा होता है जो मेरिट पेपर होता है उस पर क्या होता है ना आपका जितना सही बनाइएगा उसके अनुसार से मेरिट बनता है। लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर जो आपका लैंग्वेज का है इसमें कम से कम 30 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस आपका सही होना अनिवार्य है। अब इसमें क्या पता चला है कि जो आपका आरटीआई 2 में आपका जो हुआ था एग्जाम, वहां पर लगभग आपका क्या है ना 86 अभ्यर्थी ये आपका क्वालिफाइंग पेपर में क्या है ना फेल है। फिर भी ये क्या है ना किसी विषय में क्या है आपका ये नियुक्ति इनका हो चुका है, और वो क्या है ना वहां पर वो टीचर्स का ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम लोग को ये जानना कि आखिर ये कहां कहां हो रहा है और किस तरह से ये आपका धांधली हो रहा है, इसको हम लोग डिटेल से देखना है। थोड़ा सा आइए देखते हैं इसमें। बात कर रहा है बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में क्वालिफाइंग पेपर में फेल होने वाले 86 अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है। इन शिक्षकों की पोस्टिंग मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न जिलों में +2 स्कूलों में की गई। देख रहे हैं ना लोअर क्लासेस में भी ना +2 में है, ठीक ना, और उसमें से देख रहे हैं कौन से विभाग में अधिकांशता है पॉलिटिकल साइंस में। इसके साथ में यह भी कहा गया कि यह केवल पॉलिटिकल साइंस का डाटा है जो आयोग ने आरटीआई के तहत जारी किया है। मतलब 86 को सिर्फ कहा आपका पॉलिटिकल साइंस में, इसके अलावा जो और भी आपका सब्जेक्ट है उसमें सोचिए क्या है उसका डाटा अभी तक ये जारी नहीं किया है। एगो कोई किया था उसमें क्या है ना ये डाटा आपके सामने आया है। आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा में 2 पेपर निर्धारित किए हैं। एक उसमें से क्या क्वालिफाइंग पेपर है जो कि आपको लैंग्वेज बोले 30 क्वेश्चन होता है इसमें, और दूसरा क्या होता है ना संबंधित विषय जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे। इसमें क्वालिफाइंग पेपर में क्या है ना पासिंग मार्क्स है, 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपका क्या है सही सही होना चाहिए। उसके बाद दूसरा का पर क्या होगा आपका जांच होगा और वो आपका मेरिट में आपका आएगा। तो वही कह रहा दूसरे पेपर का मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है जो कि क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गए। देख रहा है ना जन सूचना अधिकार के तहत आरटीआईएस मांगा गया, ठीक ना, आरटीआई से जानकारी के आधार पर आयोग ने ऐसे 86 शिक्षकों की लिस्ट भेजी है जिन्हें क्वालिफाइंग पेपर में 30% से कम मार्क्स मिले हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति मुजफ्फरपुर के साथ साथ पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मतलब बिहार के अलग अलग जिलों में क्या है ना पोस्टिंग हुआ है। तो जस्ट आप अंदाजा लगाइए कि ये धांधली आपका किस तरह से चल रहा है। जो बच्चा आपका जो स्टूडेंट्स क्या है ना ये आपका 30 में से 10 मतलब क्वालिफाइंग है बहुत इजी है, उसमें वो आपका क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो वो अब आपका स्कूल में जाके क्या पढ़ाएगा, बच्चे को क्या सिखाएंगे, 10+2 में जा रहा है वो। इनसे हम क्या मतलब कामना कर सकते हैं, क्या अगर बात करते हैं लगा सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस तरह से न्यूज अपडेट सामने आने के बाद क्या है ना सरकार इस पर कुछ अपना कदम लेगी और आगे आने वाले जितने भी आपका नियुक्ति है उसमें इस चीजों को क्या है ना अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा। आप लोग अपडेट्स के लिए बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। और हाँ साइंस का क्लास लाइव है, आप लोग जुड़िए। इस बार क्या है ना रेलवे को आज से पार कर दीजिए, कुछ समय बचा हुआ आपका एनटीपीसी में, जल्दी से भर लीजिए और तैयारी में लग जाइए, डेट आ चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।